जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम का कहीं भी अता पता नहीं चलता। कोच किम के फादर को कॉल करके ये कह देते हैं कि किम की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। वो भी किम के फादर को परेशान नहीं करना चाहते थे। किम घर आ जाती है, दोनों से डांटते हैं। किम बहुत सैड होती है। वो सैड वॉइस में कहती है, आई डोंट लाइक वेट लिफ्टिंग। मैं अब और नहीं करना चाहती। किम के फादर कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या नहीं करना चाहती? किम के फादर किम को चिल्लाते हैं। वो कहती है, कितना अजीब है ना एक लड़की के लिए वेट लिफ्टिंग को पसंद करना। पहले मुझे खुशी होती थी ये सब करने में, पर अब नहीं। आई हेट वेट लिफ्टिंग। इट डजेंट मेक मी फील हैप्पी। मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। किम रोने लग जाती है। वहाँ जुन भी किम के बारे में सोचता है। जुन का दोस्त उससे पूछता है, क्या हुआ है? किसी को डेट कर रहे हो? बड़े खोए खोए से लग रहे हो। जुन किम के साथ बिताए हर पल को याद करता है और उसे अपने भाई की कई बात याद आती हैं कि किम्बोक तुम्हारे लिए स्पेशल है। जुन कहता है, मुझे लगता है आई एम इन लव। नेक्स्ट डे किम अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करती है और कुछ खाए बिना ही वहाँ से निकल जाती है। किम के फादर किम को ऐसी हालत में देखकर कोच के पास जाते हैं और कुछ दिनों के लिए वेट लिफ्टिंग क्लास से लीव ले लेते हैं। वो घर आकर किम से हॉस्टल से अपना सारा सामान घर लाने को कहते हैं। किम की दोस्त काफ़ी सैड हो जाती हैं, उसे मना करती हैं, बट दिस टाइम शी नीड अ ब्रेक। और वो जाते जाते जुन को कॉल करती है कि वो विंटर लीव के लिए जा रही है। जुन भागकर उससे मिलने जाता है। हॉस्टल से निकलते निकलते रास्ते में उसे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं। जुन भागकर उससे मिलने जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों को साथ दिखाया जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। जुन किम से कहता है, क्या तुम ट्रेनिंग से ऑफ ले रही हो? किम कहती है, हाँ, मेरी मोटिवेशन खो गई है। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। जुन कहता है, तो फिर तुम क्या करोगी इन दिनों? वो कहती है, डैड के रेस्टोरेंट में हेल्प कराऊंगी, स्लीप ऑल डे। हो सकता है मैं माउंटेन्स पे भी जाऊं। जुन चिल्लाकर कहता है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। ट्राई टू स्टे इन टाउन। मुझसे दूर मत जाओ। और अगर बोर फील हो तो मुझे कॉल करना। आई हैंग आउट विथ यू। कॉल मी इवन इफ यू आर नॉट बोर्ड। किम को कुछ समझ नहीं आता कि आज जुन को हुआ क्या है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। किम ओके बोल देती है। वो कहता है, सुबह उठकर कॉल करना, खाना खाते वक्त कॉल करना, बाथरूम, और चुप हो जाता है। किम कहती है, बाथरूम में क्यों? जुन कहता है, हाँ हाँ, बाथरूम में मत करना, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। किम कहती है, पर तुम्हें कॉल क्यों करूं? और हंसती है। जुन कहता है, यू नो ना, आई केयर अबाउट यू। किम जुन को थैंक यू कहती है। जुन हॉस्टल पहुंच जाता है जहां उसे सीहू मिलती है। वो उसे किम के बारे में पूछती है, किम क्यों चली गई? क्या उसने स्कूल छोड़ दिया है? जुन कहता है, क्या तुम्हारी विश यही थी? वो कहती है, मैं उससे नफरत नहीं करती, शी इज़ माई रूममेट। जुन कहता है, यू आर सच अ गुड रूममेट। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जुन किम के फ़ोन का वेट करता है। वहाँ दूसरी तरफ किम को भी नींद नहीं आ रही होती है। नेक्स्ट डे किम के फादर उसे क्लीनिंग करने को मना करते हैं और उसे कहते हैं, तुम वो करो जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। किम डायरी उठाती है और उसमें एक एक कर अपनी सारी विशेस को लिख देती है। वहाँ वेट लिफ्टर्स की भी ट्रेनिंग चल रही होती है। कोच सबको मोटिवेट करते हैं, पर सारे बच्चे दुखी थे। एक स्टूडेंट कोच के पास आकर कोच चोई के बारे में पूछता है। कोच कहते हैं, हाँ, वो जल्दी आ जाएंगी, तो डोंट माइंड इट, जस्ट फोकस ऑन योर ट्रेनिंग। वहाँ कोच चोई भी स्कूल को मिस करती है। तभी कोच के पास किम के अंकल का कॉल आता है। वो उसे आज मिलने को कहते हैं। यहाँ किम अपनी पहली विश को पूरा करने लाइब्रेरी आती है, जहाँ कुछ देर स्टडी के बाद उसे नींद आने लगती है और वो मज़े से सो जाती है। उसकी नेक्स्ट विश होती है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना, और वो भी पियानो। म्यूज़िक टीचर उसे बताती हैं, यू नीड 3 लेसन्स इन अ वीक, $150 फॉर अ मंथ। किम रास्ते में चलते चलते सोचती है, जितना सोचा था ये उससे काफ़ी एक्सपेंसिव है, और मन ही मन बात करती है, अब मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी। तभी उसे अचानक जुन का भाई नज़र आता है। वो छिपकर उन्हें देखती है।
उन्हें किसी की हेल्प करता देख वो कहती है आज भी वो कितने काइंड है जैसे पहले थे, और फिर अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में लग जाती है। वो एक आदमी के पीछे पड़ जाती है। वो कहता है ये भारी सामान है, ये लोग खुद इसे मुश्किल से उठा पाते हैं, फिर तुम तो एक लड़की हो। वो उन्हें कहती है मैं कोई ऐसी वैसी गर्ल नहीं हूँ, आई एम अ वेट लिफ्टर। वो फिर भी नहीं मानते। किम सामने से आ रहे लड़के से बॉक्स लेती है और उसे गाड़ी में रख देती है। दोनों से देखते रह जाते हैं। वहाँ जुन को पूल की सफाई करते हुए दिखाया जाता है। वो अपना फोन देखता है पर किम का कोई कॉल नहीं आया होता। वो उसे कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। तभी अचानक जुन का फोन रिंग करता है। जुन देखता है कहीं किम का कॉल तो नहीं, पर वो कॉल उसके भाई का होता है। दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं। जुन का भाई जैसे ही किम की बात करता है, जुन पोजेसिव बिहेव करता है। उसका भाई हंसता है और पूछता है शी इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेंड। जुन हंसता है। जुन का भाई कहता है यू हैव फीलिंग फॉर हर राइट। जुन कहता है मुझे भी नहीं पता, आई मीन शी इज़ रियली नॉट माई टाइप। जुन का भाई उसे गुड लक विश करता है। वो जुन से कहता है तो फिर कब कह रहे हो अपने दिल की बात। जुन कहता है अभी ठीक समय नहीं है, अभी उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीहू को दिखाया जाता है जो हॉल में अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। वो काफ़ी वीक लग रही होती है। अचानक प्रैक्टिस करते करते वो गिर भी जाती है। जुन का भाई भी अपनी फ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। यहाँ जुन का किम के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। वहीं जुन किम के घर पहुंच जाता है किम से मिलने। किम के अंकल उसे बताते हैं कि किम घर पर नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है। और अंकल के मुंह से ये बात सुनकर जुन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वहाँ किम अपना काम कर रही होती है। किम के साथ काम करने वाला लड़का उसके काम से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उससे साथ डिनर करने के लिए पूछता है। किम उसे हाँ कर देती है। जैसे ही दोनों निकल रहे होते हैं जुन सामने आ जाता है। किम उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किम उस लड़के को कभी और डिनर पर चलने को कहती है। वो लड़का किम से कहता है क्यों ना हम इसे भी डिनर पर ले चलें। जुन अजीब अजीब बहाने बनाता है ना जाने के लिए। किम उस लड़के को सॉरी बोल देती है। वो कहती है हम नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे। जुन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। दोनों को एक साथ एक शॉप में दिखाया जाता है। जुन गुस्से में किम से पूछता है वो लड़का कौन था। किम कहती है वो मेरे साथ काम करता है। ही ट्रीट मी वेल लाइक हिज सिस्टर। जुन उसे चिल्लाकर कहता है सबके साथ इतना फ्रेंडली होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पापा और अंकल के अलावा। यू शुड कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम मैन। किम कहती है हाँ तो फिर तुमसे भी डिस्टेंस बनाए रखना पड़ेगा है ना। किम कहती है अच्छा मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं पियानो सीख रही हूँ, वो भी अपने पैसों से। मैं बचपन से ही पियानो सीखना चाहती थी। क्लास की सारी लड़कियाँ पियानो बजाती थी, सिर्फ मुझे छोड़कर। किम मजाक में कहती है तुम्हारी शादी में मैं ही पियानो बजाऊंगी। जुन कहता है नो थैंक्स, तुम सिर्फ मेरी शादी खराब कर सकती हो। वाई डोंट यू स्टैंड नेक्स्ट टू मी। किम कहती है तुम्हारी वाइफ की जगह पर मैं क्यों खड़ी होंगी तुम्हारे साथ। जुन कहता है अच्छा बाबा तुम खाना खाओ, पर ये बात याद रखना उस लड़के से बिल्कुल भी फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। किम उसे चिढ़ाने के लिए कहती है तुम्हें नहीं लगता ही इज़ गुड लुकिंग टू। वहाँ दूसरी तरफ किम के अंकल और कोच जोई को दिखाया जाता है। दोनों साथ ड्रिंक करते हैं, जहाँ कोच कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती हैं। कोच पूछती हैं क्या तुम मुझे लाइक करते हो। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वुमन। हाँ करता हूँ, क्या नहीं कर सकता। कहती हैं हाँ कर सकते हो, कोई भी किसी को लाइक कर सकता है, बस एक बात समझ नहीं आती व्हाट इज़ लव। ड्रिंक के नशे में कोच कह देती हैं वाई डोंट वी डेट ईच अदर। उनके अंकल खुश हो जाते हैं और कहते हैं डू यू मीन इट, या सिर्फ नशे में कह रही हो। कोच कहती हैं डोंट यू बिलीव मी, और कोच जोई किम के अंकल को किस कर देती हैं। यहाँ किम और जुन को साथ दिखाया जाता है। किम कहती है मेरे साथ घर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जुन कहता है चाहे तुम कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, पर एक आदमी को हराना। किम उसका हाथ पकड़ लेती है। जुन चिल्लाता है और कहता है हाँ मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो।
दोनों बातें करते हैं। किम उसे बताती है, आज मैंने तुम्हारे भाई को देखा था। जुन पूछता है, फिर क्या हुआ? फिर से तो तुम्हें रोना नहीं आया? किम कहती है, नहीं, टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। किम का घर आ जाता है। जुन कहता है, अब तुम मुझे छोड़ने स्कूल तक चलो, फिर मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगा। किम कहती है, अकेले जाओ, मुझे रेस्ट करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। जुन कहता है, पार्ट टाइम वर्क में एक्स्ट्रा काम कौन करवाता है? जुन कहता है, क्या वो लड़का भी तुम्हारे साथ काम करेगा? किम कहती है, हाँ, और वहाँ से चली जाती है। जुन कहता है, मैं इसका क्या करूँ? वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में गोस्ट की खबरें फैल गई होती हैं, पर किम इन सब चीज़ों से दूर अपने घर में फादर के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। किम अपने फादर को अपनी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताती है। फादर कहते हैं, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है वो करो, और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। वहाँ कोच कल की बातों को याद करके अपने आप को कोस रही होती हैं कि तभी वहाँ किम के अंकल आ जाते हैं। वहाँ किम सब लोगों के साथ बैठी होती है, सब उसकी तारीफ करते हैं। एक आदमी उसे पूछता है, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? अगर नहीं है तो मैं तुम्हारा इंट्रो अपने नेफ्यू से करवाता हूँ। किम कहती है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? किम के पास वही कल वाला लड़का खड़ा होता है और वो कह देता है, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, जो कल तुमसे मिलने आया था। किम कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो लड़का कहता है, मैं पक्का कह सकता हूँ, यू वर मोर देन फ्रेंड्स। वहाँ हॉस्टल में जुन का फ्रेंड उसे बाहर जाने को कहता है, पर जुन उसे मना कर देता है। जुन किम के बारे में सोचता है और वो किम के पास पहुंच जाता है। किम कहती है, यहाँ कैसे आना हुआ? वो कहता है, मैं पार्टी में गया था, पर लड़कियाँ कुछ खास नहीं थी। जुन कहता है, चलो तुम्हारी कुछ हेल्प करा देता हूँ। किम उस पर गुस्सा होती है और कहती है, तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले। जुन कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा हाथ बटाने आया हूँ ताकि तुम जल्दी घर जा सको। किम कहती है, मैं नहीं चाहती कि लोगों को गलतफहमी हो, सबको लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और वो तुम्हें यहाँ देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा, सो जस्ट गो। जुन कहता है, उन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। यू आर नॉट जस्ट अ फ्रेंड, यू आर अ स्पेशल फ्रेंड टू मी। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? और जुन किम को किस कर देता है। किम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो घबराकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जुन कहता है, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। यू फूल, आई लाइक यू। इफ़ आई डोंट सी यू आई गेट क्यूरियस। जब तुम डिप्रेस होती हो तो मैं भी अपसेट हो जाता हूँ। जब तुम हंसती हो तो मैं भी हैप्पी होता हूँ। जब तुम बीमार होती हो तो मैं वरिड हो जाता हूँ। इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इस तरह जुन किम को अपने प्यार का इजहार कर देता है। वहाँ जुन का दोस्त विंडो ओपन करने के लिए जुन को आवाज़ लगाता है। किम की दोस्त लॉन्ड्री रूम में अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी मॉम उसे घर आकर अपना काम संभालने को कहती हैं। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जुन का दोस्त उसे चुप कराता है और उसे बताता है कि विंडो लॉक्ड है और मुझे रूम में जाना है। ये विंडो खुली हुई थी और आवाज़ भी जानी पहचानी थी, इसलिए मैं आ गया। किम की दोस्त उसे वहाँ से निकाल ही रही होती है कि सामने से गर्ल्स की आवाज़ आती है। दोनों छिप जाते हैं। तभी किम की दूसरी फ्रेंड को गोश्त दिखाई देता है। सारे हॉस्टल में शोर मचा देती है और तभी जुन के दोस्त को भागने का मौका मिल जाता है। वहाँ किम जुन से नाराज़ होती है, उसी वजह से जो उसने किया। जुन उसे कहता है, स्टॉप पनिशिंग मी, टॉक टू मी। किम कहती है, वाई मी? तुम मुझ पर तरस आके ये सब तो नहीं कर रहे ना? वो जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम्हें मेरे लिए बुरा फील हो रहा है। जुन गुस्से में कहता है, आई डोंट डू चैरिटी। किम कहती है, तो फिर क्यों? जुन कहता है, बस मैं समझा नहीं सकता। किसी को पसंद करने की कोई वजह नहीं होती। जुन कहता है, यू आर माई फर्स्ट लव। किम का रिएक्शन देखने लायक होता है। जुन कहता है, अब कुछ बोलोगी भी? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो या कुछ और बात है? किम कहती है, अब मैं क्या कहूँ? आई लाइक यू टू। तुम्हारे साथ मुझे सेफ फील होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू आर अ लिटिल हैंडसम। मुझे लव तो फील नहीं हुआ,
पर अब जब तुमने बोल ही दिया है आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, मैंने तुम्हें वैसे नज़रिए से कभी देखा ही नहीं। जुन कहता है देन स्टार्ट नाउ, बस एक मंथ मेरे साथ घूमो, देखते हैं अगर तुम्हें कुछ फील होता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ या नहीं। किम कहती है ये क्या कोई शॉपिंग मॉल है? जुन कहता है तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो है ना? किम कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जुन कहता है तो मैं इसे हाँ ही समझता हूँ, और चलो काफ़ी ठंड हो रही है। दोनों किम के घर की तरफ चल देते हैं। जुन कहता है तुम इतना ऑकवर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और तभी किम की दोस्त का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है कि उसने गोश्त देखा। वो किम को हॉस्टल बुलाती है। किम वहाँ से हॉस्टल के लिए निकल जाती है। जुन देखता है कि किम का कुछ सामान नीचे गिर गया है। वो किम का वॉलेट उठा लेता है। रूम पर जाकर वो वॉलेट चेक करता है जिसमें उसे अपने भाई का एक पिक्चर मिलता है। वो उसे गुस्से में फाड़ देता है। उसे उस वॉलेट में किम की विश लिस्ट मिलती है। जुन की तो मानो लॉटरी लग जाती है, उसे बड़े काम की चीज़ हाथ लग गई होती है। किम अपने दोस्तों के साथ होती है, उसकी फ्रेंड बातें कर रही होती हैं, पर किम का ध्यान तो कहीं और ही होता है। सब सो जाते हैं। रात में किम को प्यास लगती है। वो बाहर फ्रिज से पानी लेने जाती है, जहाँ उसे वाइट ड्रेस में कोई दिखाई देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।